तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव तुमेव सर्वं मम देवदेव। प्यारे भाई और बहनों, आज आपको गुरु पूर्णिमा के विषय में बताया जाएगा कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। ऋषि मुनियों ने, ये जो साधु संतों ने ये परंपरा गुरु पूर्णिमा की मनाई है। कल 24 तारीख को गुरु पूर्णिमा है और जो सनातन धर्म के भक्त हैं वो गुरु पूर्णिमा के दिन अपने घर में सादा तरीके से अपना गुरु का आदर सम्मान करते हैं, आह्वान करते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, आपको ये गुरु पूर्णिमा जो है माता पिता की याद में भी मनाया जाता है। सबसे पहले हमारे जो गुरु हैं वो माता पिता हैं। तो माता पिता सबसे पहले प्रथम गुरु माता पिता, और उसके बाद जो है हमारे कुल गुरु आते हैं, कुल पुरोहित, वो भी हमारे गुरु। और तीसरे वो हैं जो हमको शिक्षा दीक्षा देते हैं। उनको पहले गुरुकुल में पढ़ा करते थे तो वो उनको हम गुरु मानते थे, गुरुकुल के। और जो हमारे के पुरोहित गुरु होते हैं उनको हम कुलगुरु बोलते हैं। पहले कुलगुरु जो हुआ करते थे घर के अंदर महीने में 15 दिन में कभी भी आते थे, अपने आप राउंड लगाते थे और वो घरों में आकर के सबको उपदेश देते थे और दान दक्षिणा ले जाते थे। ये एक परंपरा थी परिवार की, गृहस्थाश्रम की व्यवस्था थी। आज समय बदल गया है, लोगों के आश्रमों से संपर्क है तो उनको गुरु मानते हैं। रूप बदल गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, रूप बदल गया है। आजकल आपको कुलगुरु बहुत कम मिलेंगे। तो कुलगुरु की परंपरा दर पीढ़ी रहती थी और इसी प्रकार गृहस्थाश्रम की परंपरा दर पीढ़ी रहती थी। तो सबसे पहले माता पिता गुरु, दूसरा कुलगुरु, तीसरे जो शिक्षा दीक्षा देते हैं, जो आश्रमों से जुड़े हुए हैं, उनको भी अपना गुरु मानते हैं। जैसे आज के युग में श्री रामाचार्य शर्मा को गुरु मानते हैं। जैसे तमाम गुरु हैं, रविशंकर जी दास जी हैं और भी हैं, तमाम गुरु हैं जो हरे रामा हरे कृष्णा वाले प्रभुपाद जी हैं, उनको मानते हैं। इसी प्रकार से सब अपने छोटे बड़े गुरुओं को मानते हैं। तो हम गुरुओं के प्रति समर्पण की भावना, त्याग की भावना रहे और हम अपने उन गुरुओं की शरण में जाकर के हम आने वाली पीढ़ी की परंपराओं को निभाएं। तो सबसे पहले गुरु को हमने माता पिता बताया, दूसरा गुरु है कुलगुरु है, तीसरा दीक्षा शिक्षा दीक्षा देने वाला है। जो कुलगुरु होता है वो है परम पिता परमेश्वर की बताई हुई रास्ते बताता है। तो वेदों में कहा गया है कि गुरुर्ब्रह्मा
गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता पिता जो हैं वो विष्णु को अपना सबसे बड़ा गुरु मानते हैं। उसके बाद औरों भावना एक सी रहती है, समर्पण की भावना रहती है। वास्तव में आज के युग में गुरु ढूंढना बहुत मुश्किल है। गुरु ढूंढना बहुत मुश्किल है कि गुरु करिए जान के और पानी पीजिए छान के। ये बहुत पुरानी कहावत है कि गुरु करिए जान के पानी पिए छान के। पहले कुओं से पानी निकालते थे, उसको सूती कपड़े में छान करके तब पानी पिया जाता था। लेकिन आज के युग में गुरु को ढूंढना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए हमारी सबसे करबद्ध प्रार्थना है प्यारे भाइयों बहनों कि अपना गुरु सबसे बड़ा माता पिता, दूसरे भगवान। भगवान कौन से? सनातन धर्म के विष्णु भगवान, श्री कल्की भगवान, श्री राम भगवान, श्री कृष्ण भगवान, नरसिंह भगवान। इस तरीके से हमारे जो हैं वेद व्यास जी, देवऋषि नारद जी, ये हमारे गुरु हैं। ये परंपरा के गुरु हैं हमारे सनातन धर्म के। हम इनको सबसे पहले अपना गुरु, इन्होंने जो वेदों में मुखारबिंद से कहा है उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलें, बड़े कठोर तप से हम उनका अनुसरण करें, नियम संयम से उनका अनुसरण करें। ये हमारे गुरु। तो हम अपने गुरुओं के प्रति आदर, कल जो पूर्णमासी गुरु पूर्णिमा कहते हैं, उस दिन हम अपने गुरु के बताए हुए रास्तों पर जो भटके हुए हैं, भूले हुए हैं, वो पुनः अपने मन और वाणी और शरीर से अपने गुरु के प्रति समर्पित जीवन करें और अपनी पीढ़ी को भी सिखाएं। तो ये परंपरा जो है गुरु परंपरा है। अरे कोई गुरु ये नहीं कहता कि भाई आप अपना सर्वस्व लुटा के और हमारे आश्रम को दे दो। जो कहते हैं वो गुरु नहीं। भैया हमने बहुत कहानी सुनी है इस प्रकार की कि ज़मीन जायदाद बेचकर और उन्होंने फलाने आश्रम को दान कर दिया। वो कहते हैं इस प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं। ठीक ये है कि अपनी घर की व्यवस्था सुचारू रूप से चले और जो कुछ बचे 5-10 रुपए जो आपसे बचता है अपने घर को बेच करके या अपने घर को अव्यवस्था फैला करके आश्रम को देना ठीक है। वो आपके सच्चे गुरु ऐसी नहीं हो सकते जो इस प्रकार की बातें करते। हमें वो पसंद नहीं। हमारे गुरु ने तो हमें सिखाया कि बेटा जो तुमसे बन पड़ता है वही करिए, लेकिन अपने घर की व्यवस्था को आप डगमगाइए मत, खराब मत करिए। हमारी शिक्षा दीक्षा यही है, हमारा गुरु यही है कि हम वेदों के बताए हुए रास्तों पर चलें और घर में सुख शांति सुख समृद्धि बनाए रखें। तो इस प्रकार से कल गुरु पूर्णिमा है। आप भगवान की शरण में रहिए, क्षमा याचना करिए और अपना जो घर में प्रसाद बनता है प्रसाद बनाइए और उस प्रसाद को सब मिलजुल करके अपना उस प्रसाद को ग्रहण करें और भगवान की शरण में रहें। इस प्रकार से गुरु से अपने आस्था, अपना प्रेम, अपने उसके प्रति आदर्श समर्पण करें। देखिए एक श्लोक में आता है कि आदमी का अपना जीवन उज्जवल बनाना चाहिए, सिंपल बनाना चाहिए। जो सच्चा गुरु होता है वो सिंपल जीवन बनाने के लिए कहता है, सिंपल आहार खाने के लिए कहता है।
सादा भोजन। एक कहावत आती है, एक संत सादा जीवन उच्च विचार। अपना काम खुद स्वयं करो। ईश्वरचंद विद्यासागर थे, बहुत एक छोटा सा प्रसंग आपको यहाँ दे रहा हूँ कि ईश्वरचंद विद्यासागर प्रोफेसर थे। उनका सादा जीवन था, धोती कुर्ता पहनना, सिंपल रहना, अपना काम खुद करना, अपने कपड़े खुद धोना, अपने कपड़ों को सुखाना, झाड़ पोंछ के सिंपल रहना, अपने कमरे को ठीक करना। ये तो वो क्या कहते कि अपना काम स्वयं करो। तो उनसे एक सज्जन मिलने के लिए, कि ईश्वरचंद विद्यासागर से मिलने के लिए, तो ईश्वरचंद विद्यासागर जो थे वो रेलवे स्टेशन के पास उनका घर था। तो वो रेलवे स्टेशन पे अक्सर घूमा करते थे, लोगों को आते जाते देखते, सत्संग करते, इस प्रकार से। तो एक दिन एक सज्जन उनसे मिलने के लिए आए, अपने कोट पैंट वगैरह पहने हुए। भाई वो भी प्रोफेसर था, लेकिन उसकी ये ललक थी हम ईश्वरचंद विद्यासागर से मिलेंगे, जिससे कि हमें उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त हो। तो वो स्टेशन पे खड़े हुए थे और वो कुली कुली चिल्ला रहे थे, ओ कुली ओ कुली ओ कुली, इधर आइए इधर आइए इधर आइए। ईश्वरचंद विद्यासागर ने सुन लिया, सुनते ही खुद पहुंच गए और बोले, कहाँ बताइए सर, कहाँ जाना है? बोला, हमें ईश्वरचंद विद्यासागर के घर जाना है और वो इस शहर के मानी हुई प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, प्रोफेसर हैं, उनके घर जाना है। आप क्या जानते हैं उनको? बोले, जानता तो हूँ, आपने एड्रेस बता दिया है और हम आपको ले सकते हैं। उन्होंने खुद उनके अटैची को, बिस्तर को अपने सिर पर रख लिया और चल दिया। जब घर आया तो उन्होंने कहा कि ये ईश्वरचंद विद्यासागर का घर है, और उन्होंने उस अटैची को और उस बिस्तर को घर में जाकर के रख दिया। उन्होंने उनकी आवभगत की, उनकी घरवाली ने मान सम्मान किया और जलपान वगैरह कराया। उसके बाद ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने अपने बैठक में जाकर के उनको बैठाया। तो उन्होंने कहा कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि भैया आपने तो हमें इनके घर पहुंचा दिया है, अब आप जाइए। बोले, अच्छा मैं जाता। वो ऊपर छत पर गए, उन्होंने वहाँ अपना हाथ पैर धोए और उन्होंने दोबारा से अपनी वो पाजामा और कमीज पहन करके आ गए और बैठक पे बैठ गए, उनको नमस्कार किया। ओहो, ये तो भी आप ही ईश्वरचंद विद्यासागर हैं? बड़ी अचंभे में पड़ गया। बोला, हाँ भैया, मैं ही ईश्वरचंद विद्यासागर हूँ मैं ही ईश्वरचंद विद्यासागर हूँ। कहिए जनाब, आप कैसे पधारे? क्या है, जलपान हो गया आपका? हाँ, जलपान हो गया भैया, सब कुछ हो गया। तो बहुत लज्जित हुआ। बोलो, वो एक इतना बड़ा प्रोफेसर, इतना बड़ा त्यागी पुरुष, जो हमारे बिस्तर को, हमारी अटैची को अपने सिर पर रख करके और यहाँ तक लाए। कितना सादा जीवन और उच्च विचार। प्यारे भाई और बहनों, आज कल पर्व है। हम देश विदेश में बैठे हुए भाई और बहनों से, माताओं से, भाइयों से, बच्चों से यही कहना चाहते हैं कि हम अपने पूर्वजों से, हम एक ऐसे ईश्वरचंद विद्यासागर बने कि हमें अपने जीवन को बिल्कुल बदलना है। इसी के साथ हम आप लोगों को
भगवान की शरण में रहते हुए हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं और बारंबार प्रणाम करते हैं। हरे कलकी हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री कलकी पद्माभ्यं नमः, ओम श्री कलकी पद्माभ्यं नमः, ओम श्री कलकी पद्माभ्यं नमः। ओम शांति शांति शांति।